तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 9th मैथ पर्सनाली 1.5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हमें 1.5 का सवाल लगाना है। तो सबसे पहले सवाल हमारा है, ठीक है, 1 2 3 4 तक कंप्लीट हो गया, पांचवा प्रश्नावली है। ठीक है, अब उसका पहला सवाल है सरल करना है, सरल करना है। तो हमारा सवाल है पहला, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे है कि 64, जैसे देखो अगर ये 64 है, 1/2 है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल यही है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका मतलब इसका क्या, इसका वर्ग खोजना पड़ेगा, इसका वर्गमूल खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल होता क्या है 8 का स्क्वायर और अपान, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ आप सभी पहले ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ जी, तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर बचेगा कितना, 8 बचेगा। ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं, तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल आ गया, पहले का आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि है क्या। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, सॉरी, इसको हम थोड़ा और सही से लिख लें, नहीं तो आप लोग गलत समझ बैठोगे। ये यहाँ है, ठीक है, तो साइड में था इसलिए हमने फिर से लिख दिया इसको। ठीक है, अब देखो है क्या। अब इसका कैसे गुणनखंड किया जाए भैया, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए, कैसे गुणनखंड किया जाए। तो अब देखो इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं। इसका अगर हम गुणनखंड करें 32 का, तो 2 यानी कि 16 आया, फिर 2 8 आया, फिर 2 4 आया, फिर 2 2 आया, फिर 2, यानी कि 1 2 3 4 5 5 आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 1/5। इससे आप सहमत हो? हाँ बताओ, इससे आप सहमत हो कि नहीं, ये बताओ कमेंट बॉक्स में। इस चीज से आप सहमत हैं कि नहीं। तो सहमत होंगे भाई, जब सही लगाए हैं तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला करते हैं। बताओ कमेंट करके, अगला करें क्या। हाँ जी करते हैं। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पहले का तीसरा सवाल है, 125 के पावर में है 1/3। अब इसे कैसे सरल किया जाए। तो देखो आपने सुना ही होगा कि देखो भाई, नंबर आपको उसी हिसाब से दे रखे होंगे। ऐसे सवालों में नंबर किसके हिसाब से दे रखे होंगे, इसके हिसाब से दे रखे होंगे। जितना ही रहेगा उसको उसी फॉर्म में तोड़ के हमें काट कूट के मतलब आंसर लाना है। तो क्या करना है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी देता है, इसके हिसाब से। ठीक है, अब ये है क्या, 5 का क्या है, 5 का क्यूब है, 5 और 25, 25 पंचे 125 और 1/3। तो बताओ इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। इस चीज को भैया हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप कमेंट करके बताओ। तो देखो 5 और 25, 25 पंचे 125। तो क्या करना है हमें, इस चीज को इसके हिसाब से लिखना है कि ये कट जाए और हमारा आंसर मिल जाए छोटा सा, यानी कि 5। छोटा आंसर लाना है हमें, सरल करना है ना। सरल का मतलब क्या है कि उतना उसको इतना सरल करो कि वो छोटा हो जाए। अभी आपसे कह दिया जाए कि 20/2 को सरल करो, तो ये हमारा आंसर थोड़ी, सरल का मतलब छोटा, यानी कि 10 आ जाएगा। सरल का मतलब छोटा भाई, मतलब सरल करते जाओ उसे। ठीक, अब हमारा अगला सवाल क्या है, देखते हैं। तो हमारा दूसरे का पहला सवाल है 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2, अब इसको हमें सरल करना है, यानी कि ज्ञात करना है। अब देखो 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 को हम
3 के पावर थ्री, सॉरी 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 के पावर 2 9 का हो गया। अब ये 3/2। अब अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या होगा, अब 3 के पावर 3 तो बराबर ना 3 त्रिका 9 तो 27। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा। तो समझ आया इतना क्या? हाँ, बताओ इतना समझ आया क्या? समझ आया क्या बताओ? हम्म, बताओ इतना समझ आया क्या? समझ आया होगा आई थिंक। अब हमारा उसी का दूसरा क्वेश्चन है भैया, इसको भी हमें सरल करना है। उसी का दूसरा क्वेश्चन हमारा है। अब क्या है, इसका अभी हम बोले थे कि 32 का हमें गुणनखंड करना है। तो 32 का गुणनखंड करोगे, यहाँ 16, यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ से 2 से करोगे, फिर यहाँ 4, फिर 2 से, फिर यहाँ 2, फिर 2, तो 2 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ 2/5 है, ये है पहले से। अब क्या करेंगे, 5 को 5 से कट कर सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 के पावर कितना बचा, 2, यानी कि हमारा आंसर आ कितना, ये 4। ठीक है, तो इमोजी बनाया हंसी वाला। ठीक है, अब हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सही समझ आ रहा है ना? बिल्कुल सही समझ आ रहा होगा आप सही को। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। अब भैया, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। अब क्या होगा इसमें, इसमें क्या किया जाए? अब हम किस तरह से इसको करें? हाँ, अब देखो, हम 16 को किस, जैसे देखो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं। बट बट 2 का स्क्वायर अंदर कर दें और इसका गुणा इससे कर दें तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी, देखो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हम 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसको मिटाओ यहाँ, और 2 के पावर 4 और 3/4 लिख दो। क्योंकि हम इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि हम ये भी लिख सकते थे, बट ऐसा हमने नहीं किया क्योंकि हमें इसको कट करना है। इस सवाल में ऐसा ही होता है, इस तरह से तोड़ो कि ये भैया कट जाए। ठीक है, तो हमने काटने के लिए इसे 4 कर दिया है। अब 2 के पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे यानी कि 2 2 दूनी 4, दूनी 8, हमारा आंसर 8 आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अगला सॉल्व क्वेश्चन करें क्या, सॉल्व करते हैं फिर। तो हमारा अगला सवाल है कि 125 के पावर -1/3। तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? अब देखो, अब पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड वगैरह तो भाई करना ही पड़ेगा। अब आप जानते ही होंगे कि 125 5 का क्यूब है, ये पता है। ना पता हो तो उसको भी हम बता दें। ठीक है, इसका क्यूब कैसे निकालते हैं ये सब, या 5 का क्यूब 25 25 25 25 125। और उसके बाद इसके पावर -1/5 है, सॉरी -1/3 है। अब क्या होगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 5 के पावर -1। अब हमारा आंसर आया क्या, 5 माइनस आ गया। ठीक है, माइनस में आ गया। अब भैया क्या करेंगे, इसको प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे। और जब नीचे भेजेंगे तो इसका साइन बदलेगा, यानी कि 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। कोई चीज आपने देखा होगा कि अगर हम, जैसे यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, अगर कोई चीज हम नीचे से ऊपर लाते हैं तो आपने देखा कि साइन चेंज होता है। अगर यहाँ पॉजिटिव तो माइनस हो जाता है, अगर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाता है। इससे तो देखे होंगे, तो ये माइनस से नीचे जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसा वीडियो आप
मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरल वगैरह की, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने देख लिया, सच में बता रहा हूँ कि दूसरी वीडियो देखने की पक्का जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से समझा रहा हूँ ना कि कोई दूसरी वीडियो पक्का नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो ये चीज देखो, यहाँ मल्टी ये डॉट है तो मल्टीप्लाई है। अब ये 2 के पावर 2/3 है और 2 के पावर 1/5 है। अब इसमें ये चीज सेम है तो इस चीज को कॉमन कर लेते हैं, और जब इसको कॉमन करते हैं तो इसके साइन आपस में, मतलब ये पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। पावर 5। अब क्या करेंगे, इस चीज का इसका एलसीएम लेंगे। वैसे थोड़ी रहेगा, अभी वैसे थोड़ी रहेगा, उसको हम लोग कॉमन करेंगे, यानी कि मतलब कॉमन क्या, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 15, ठीक है। और इधर 5 दूनी 10 प्लस 3 एकन्ने 3, यानी कि अब होगा क्या, 2 के पावर 13 पान 15 हमारा आंसर है, ठीक है। हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया है। अब अगला करते हैं, तो हमारा इसी का दूसरा सवाल है, ठीक है। इसी का दूसरा सवाल है, अब कह रहा है 1/3 के पावर 3 के पावर 7 है। तो क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे क्या, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो होगा 3 के पावर 3 के पावर 7, बट जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा, अब इसका गुणा इससे 7×21, तो 3 के पावर -21 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 के पावर -21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ आया ना, कहीं भी कोई दिक्कत होगा यार एनी टाइम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, या यूट्यूब में वो लिखा है क्या, यूट्यूब में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप ओनली कनेक्टेड, ठीक है। तो ओनली व्हाट्सएप एक्सेप्टेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके एनी भी किसी भी क्वेश्चन के जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 88 081 87 811। तो इस नंबर पे आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं, ठीक है। 88 081 87 811। तो अगला सवाल अब हमारा है, तो हमारा अगला सवाल है, जैसे 11 के पावर 1/2 अपान 11 के पावर 1/4। तो अब क्या करेंगे, हम लोग 11 को ऐसे 1/2 और फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इन मल्टीप्लाई में आएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा, 11 के पावर 1/4 माइनस में हो जाएगा। अब ये चीज दोनों सेम है तो हम लोग लिख लेते हैं 11 कॉमन करते हैं और इसके पावर में 1/2 माइनस में 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, 11 की पावर, इसका एलसीएम 4 दूनी 8 कर देते हैं, और फिर इसका गुणा इससे 4, इसका इधर इससे -2 बराबर 11 के पावर 2/8 1, 11 के पावर 1/4 आंसर आ गया। हाँ, तो 11 के पावर 1/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो सरल करना आप सभी को समझ आ गया होगा, हमें पता है, बिल्कुल एकदम पता है, गारंटी के साथ कह सकते हो, आप ये सब सवाल भूल ही नहीं सकते हो कभी भी। तो अगला सवाल करते हैं। अब देखो, अब इसका लास्ट सवाल है हमारा। अब इसमें क्या करना है भैया, अगर इस तरह से है तो हाँ कैसे होगा। अब देखो ये सेम है, ये सेम नहीं है, तो अगर ये पहले ये सेम होता था, अब सेम नहीं ये सेम है, अब क्या होगा, ये चीज कॉमन हो जाएगा, यानी कि 7 8 56, और ये चीज कॉमन है तो 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंपल सा, ज्यादा को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हो चुका है इंड, हमारा पर्सनली इंड हो चुका है, ठीक है। पर्सनली जो था हमारा इंड हो चुका है, तो फिर आप सब खुश होंगे, ठीक है, खुश वाली इमोजी बना दिए हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी को बिल्कुल समझ आया होगा, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कोई भी क्लास अटेंड ना किया हो,
अगर ये वीडियो देख लिया तो पक्का उसे समझ आ गया होगा, कह रहा होगा कितना आसानी से बता दिए इतने कठिन कठिन सवालों को। क्या आप ये जानने से पहले ये सवाल कर पा रहे थे? इतनी सिंपल सा, इसका गुणा इससे करो 1/2 लिख दो भैया, 1/2 लिख दो। इसके पहले जानते थे क्या? तो कहोगे नहीं, नहीं जानते थे सर। तो इस वीडियो में समझ आया ना सब कुछ? तो भाई देखो, पर्सनली इंड हो चुका है, तो क्या करना है आपको? लाइक करना है वीडियो को, ठीक है? वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? लाइक वाला बटन दबा देना है आप सभी को, ये लाइक वाला बटन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है? तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।